नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश की 4 बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। मध्य प्रदेश में अब जो स्थितियां हैं वो आपके सामने हैं। आप भी लगातार खबरों में देख रहे होंगे। प्रदेश के ज़्यादातर जिले अब कोरोना की चपेट में हैं और यूं कहा जाए कि अब सरकार ने भी ये साफ कह दिया है कि अब कोरोना के साथ ही जीना है। तमाम आर्थिक गतिविधियों को चालू करना है, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है। इसलिए कोरोना महामारी से लड़ते हुए, तमाम व्यवस्थाएं करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोरोना के साथ रहना है। मध्य प्रदेश में 49 जिलों में अब कोरोना संक्रमण फैल चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ 3 जिले कटनी, नरसिंहपुर और निवाड़ी ही बचे हैं जहां पर कोरोना के मरीज नहीं हैं। विंध्य क्षेत्र पहले सुरक्षित था, लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि विंध्य में भी कोरोना के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अकेले रीवा की बात की जाए तो 27 मामले रीवा में हो चुके हैं। सतना में भी मामले बढ़ गए, सिंगरौली में मामले बढ़े हैं, सीधी में। हर जगह अब कोरोना का संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना गाइडलाइन के अनुसार संक्रमित क्षेत्र के बाहर शादी को लेकर भी अब गाइडलाइन चेंज की गई है। शादी में बारात और रिसेप्शन की मंजूरी नहीं है। अब धीरे धीरे करके स्थितियां जो हैं संभालने की कवायद तो है, लेकिन सभी पक्षों को देखना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। सरकार की कवायद है कि संक्रमण की चेन को तोड़ा जाए, लेकिन अब जिस फेज में है ये पूरा संक्रमण, तो अब चीज़ें रुक नहीं पाएंगी। अब सिर्फ और सिर्फ ये हो सकता है कि हम किसी तरह बचाव करें, जो चीज़ें अब बची हैं उन्हें रोका जाए, क्योंकि मजदूरों की जो तादाद है वो लगातार बढ़ रही है। अब बाहर से मजदूरों की संख्या अब चूँकि लगभग लोग पहुँच चुके हैं, लेकिन जो शेष बचे हैं वो भी आ रहे हैं। उन्हीं में से कोरोना पॉजिटिव मरीज निकल कर सामने आ रहे हैं, क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में देखा जाए, चाहे मुंबई की बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए, यहाँ सबसे ज़्यादा कोरोना का संक्रमण था। गुजरात में था, तो वहाँ से जो लोग आए हैं उनसे संक्रमण अब फैल रहा है। गाँव में लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी को नसीहत दी है और कहा है कोरोना को लेकर बंद करें राजनीतिक नाटक। पिछले दिनों आपने बखूबी देखा होगा, उत्तर प्रदेश में बसों का जो विवाद हुआ, कांग्रेस का आरोप था कि जो बसें पहुंचाई गई उन्हें राज्य सरकार ने लौटा दिया। बीजेपी का कहना था, सरकार का कहना था कि बहुत सी बसों की जगह ऑटो और मोटरसाइकिल के नंबर दिए थे, लेकिन फाइनली पूरी बसों को लौटाया गया। वहीं ममता बनर्जी को भी शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा है कि राजनीतिक नाटक बंद करें और देश भारत की टीम का हिस्सा बने और कोरोना के खिलाफ इस जंग में भागीदार बने, लड़ने के लिए साथ आएं और इस महामारी से निपटने के लिए अपने सुझाव दें, एकजुट होकर इस महामारी से लड़ें। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अपने बयान में कहा है। मध्य प्रदेश में आगे आने वाले समय में 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव होने के लिए अब जिस तरह की तैयारियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी लगातार एक्टिव है, एक्शन मोड में है। पूरी तैयारी है कि किसी तरह से उन सीटों में ज़्यादा सीटें अपने खाते में डाली जाएं। सिंधिया पर पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने आरोप लगाया है। सज्जन सिंह वर्मा ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया और उन्होंने कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी में शामिल होने के लिए तकरीबन 400 करोड़ रुपए भाजपा से लिए हैं। इतना ही नहीं, सज्जन वर्मा ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी में गए विधायकों पर 35 से 40 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया है। उन्होंने उन तमाम चीज़ों का जिक्र किया जिसमें ये बातें थी कि 1857 की क्रांति में लक्ष्मीबाई के साथ हुई गद्दारी में सिंधिया परिवार के इतिहास को भी दोहराया। सज्जन वर्मा ने यह भी कहा कि आने वाले उपचुनाव में जनता कांग्रेस के साथ किए गए इस विश्वासघात का बदला लेगी और सिंधिया समर्थित प्रत्याशियों की करारी हार होगी। वहीं इस मसले पर भाजपा नेता मनोज पाल सिंह यादव ने ये भी पलटवार करते हुए सज्जन सिंह वर्मा पर आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि सिंधिया पूरी तरह से बेदाग हैं, ईमानदार हैं। बल्कि उन्होंने सज्जन वर्मा पर आरोप लगाते हुए कहा कि खुद सज्जन सिंह वर्मा अपने गिरेबान में झांके। पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते हुए उनके कार्यकाल में एक चपरासी का ट्रांसफ़र भी बिना पैसे के लेन देन के नहीं हुआ और अभी हाल ही में जब घोटाले खुलेंगे तो करोड़ों के टेंडर में हुए भ्रष्टाचार के मामले भी सामने आएंगे। आरोप प्रत्यारोप का दौर है। मध्य प्रदेश की ये राजनीति है। छिंदवाड़ा में जो विकास कार्यों के लिए आवंटित हुआ था फंड, उस पर भी जांच शुरू हो गई है। तमाम परियोजनाओं को रोका गया है और अब कहीं ना कहीं ये पूरा मसला जो है वो अब सामने निकल कर आ रहा है। कितनी जांचें होंगी, किस तरह के आरोप होंगे, सबकी नज़र टिकी हुई है 24 सीटों में होने वाले उपचुनाव की।
ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्रीय मंत्री बनाने की वकालत उनके समर्थित मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत कर चुके हैं। उस पर बीजेपी में ही ये कहा गया कि बीजेपी की ये संस्कृति नहीं है, बीजेपी में इस तरह से डिमांड नहीं की जाती है। सब कुछ और पूरे मध्य प्रदेश की सत्ता अब एक ही पॉइंट पे आके रुक गई है और वो है 24 सीटों में होने वाले उपचुनाव। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जहां एक और प्रदेश देश कोरोना से लड़ रहा है, वहीं मध्य प्रदेश में सियासी पारा फिर से चढ़ रहा है। और ये इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अब जैसे ही इन उपचुनाव होंगे उससे ही निर्धारित होगा कि मध्य प्रदेश में क्या बीजेपी की सरकार रहेगी या मध्य प्रदेश एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ेगा। दोनों ही पार्टियां कमर कस चुकी हैं। आखिरी खबर की ओर बढ़ रहे हैं। आखिरी खबर है, समाज के हर तबके से जुड़े हुए लोगों को एक चीज़ के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। वर्तमान में बहुत तेज़ी से फ्रॉड किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर पैसे मांग रहे हैं लोग, हैक कर रहे हैं, आइडिया हैक हो रही हैं, साइबर अटैक जैसी सिचुएशन है। इससे आप सावधान रहें। आपके अगर किसी परिचित को पैसे की ज़रूरत होगी तो वो फेसबुक में पैसे नहीं मांगेगा, वो आपसे संपर्क करेगा, फ़ोन पे बात करेगा, मिलेगा। फेसबुक में फ्रॉड शुरू है। तमाम लोगों के आईडीज़ हैक हो रहे हैं, आईडी नए जनरेट हो रहे हैं, हैक कर आईडी पैसे की डिमांड की जा रही है और पता नहीं क्यों बिना किसी जांच पड़ताल के कुछ लोग पैसे डाल भी रहे हैं। कल रीवा में भी एक फ्रॉड हुआ। सीधे तौर पर ठगी की गई। पहले कॉल पे बात हुई, सामान की डिलीवरी की बात हुई, फिर उसके बाद अकाउंट नंबर पूछा गया, एटीएम पूछा गया, फिर ये कहा गया, तरह तरह के तर्क दिए गए। लेकिन आपको सजग और सावधान रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, साइबर अटैक जैसी सिचुएशन है, ऐसे में कोई कहीं से भी किसी भी माध्यम से अपना बताकर आईडी हैक कर आपसे पैसे की डिमांड करता है। प्रत्यक्ष रूप से मिलें, फ़ोन पे बात करें, तभी कोई फैसला करें। तो ये थी आज दिन भर की प्रदेश की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए विद्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।